एक बड़ी ही मशहूर कहावत है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। यानी कि जो भी केंद्र में सरकार बनती है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश उत्तर प्रदेश हो जाता है, जो उसके रास्ते खोलता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये प्रदेश तो और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी लोग, सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यदि उत्तर प्रदेश में 20 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी हार गई तो इसलिए उसको केंद्र में सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो जाए। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो उसके अनुसार जो बसपा और सपा का गठबंधन था वो सबसे ज़्यादा मजबूत था। उसके बावजूद ये गठबंधन को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी। लेकिन इस बार जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, ये गठबंधन हालात के हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है। इसके कई प्रमुख कारण भी हैं। इसमें पहला अगर कारण देखा जाए तो जो प्रत्याशियों का चयन किया गया है इस बार, वो गठबंधन की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त किया गया है। खासकर समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, पिछले कई चुनावों में ज़बरदस्त पिटाई के बाद उनको ये समझ में आ गया और इस बार उन्होंने मुस्लिम और यादवों को ज़्यादा टिकट देने में परहेज़ किया। बैकवर्ड जातियाँ जो हैं उनके ऊपर भरोसा जताया है और उसका परिणाम है कि समाजवादी पार्टी इस बार बहुत ही अच्छी तरीके से चुनाव मैदान में उतरी। वहीं उत्तर प्रदेश में खासकर कांग्रेस ने भी प्रत्याशियों के चयन में बहुत अच्छा दिमाग लगाया, बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई है। खासकर अमेठी में तो उन्होंने जितने राजनीतिक पंडित हैं, विशेषज्ञ हैं, पत्रकार हैं, सभी को चौंका दिया था जब उन्होंने यहाँ से राहुल गांधी की जगह के शर्मा को जो है प्रियंका गांधी के कहने पे उतारा था और इससे भारतीय जनता पार्टी तक चौंक गई थी। हुआ ये कि किशोरी लाल शर्मा के मैदान में उतरने से स्मृति ईरानी, जो कि राहुल गांधी से जब सीधे सीधे टक्कर ले रही थी, तो उनकी जगह जब के शर्मा मैदान में आते हैं तो स्मृति ईरानी की आधी शक्ति ही छीन लेते हैं। सपा प्रमुख ने भी बहुत ही दिमाग से काम लिया, क्योंकि राम मंदिर, 370 जैसे मुद्दे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपार शक्ति के सामने टकराने की बजाय उन्होंने जातियों के ध्रुवीकरण पे ज़्यादा दिमाग लगाया और उसके अनुसार ही अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे। एक चीज़ और हुई है इसमें चुनाव में, जो बी टीम घोषित हो गई भारतीय जनता पार्टी की बसपा, उससे भी नुकसान हुआ है और काफ़ी हद तक इस बार दलित वोट संविधान बचाने के नाम पे गठबंधन की तरफ आया है। इन सब के बावजूद मोदी मैजिक जो है वो कहीं से कम नहीं हुआ है। मोदी की जो गारंटी है वो चल रही है। महिलाएं, खासकर उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, कानून का जो मामला है, कानून के राज स्थापित करने का मामला है, उस पर महिलाओं ने भरोसा जताया है और ज़्यादातर प्रत्याशी सिर्फ मोदी और योगी के सहारे ही मैदान में हैं। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो 10-10 साल से 2-2 बार से लगातार जीत रहे हैं, लेकिन उनकी खुद की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनसे जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ है, उन्होंने जनता को निराश किया है, काम नहीं किया है, एंटी इनकम्बेंसी उनकी ज़बरदस्त है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर वो इस बार चुनाव जीतते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक कारण होगा, वो है मोदी की गारंटी। लेकिन हम आपको बताएंगे वो 20 सीटें, उन पर चर्चा करेंगे जहां पे इस बार सब कुछ होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार सकती है। वो कौन कौन सी सीटें हैं, चलिए शुरू करते हैं काउंटडाउन। सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की। अयोध्या जहां से राम मंदिर का मुद्दा निकला, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में राम भक्तों में एक अलग जगाने की कोशिश की, लेकिन चुनाव आते आते ये मुद्दा थोड़ा सा हल्का पड़ गया। याद है, भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार लल्लू सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। लल्लू सिंह की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लोग उनसे बहुत नाराज़ हैं और ये पता भी था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन पता नहीं क्यों ये हिम्मत नहीं दिखा पाए यहाँ से प्रत्याशी बदलने की। लल्लू सिंह को मैदान में उतारा। वहीं समाजवादी पार्टी जो गठबंधन के हिस्से में ये सीट गई है, अखिलेश यादव ने बहुत दिमाग लगाया और यहाँ पे अवधेश प्रसाद को मैदान में उतार दिया। अवधेश प्रसाद रावत बिरादरी से आते हैं और इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज़्यादा तादाद में हैं पासी समाज के लोग, इसलिए समाजवादी पार्टी ने बहुत दिमाग लगाते हुए अवधेश प्रसाद को मैदान में उतार दिया। अवधेश प्रसाद जो है वो पासी बिरादरी से आते हैं और बड़ी तादाद है यहाँ पे पासी बिरादरी की, जो अब तक भारतीय जनता पार्टी को वोट करती चली आ रही थी। लेकिन इस चुनाव में उनका खुद का प्रत्याशी मैदान में है,
इसलिए देखा जा रहा है कि बड़ी तादाद में पारसी बरादरी का वोटर जो है वो सीधे जो है अवधेश प्रसाद को वोट करते पाया गया है। दूसरी बात, यहाँ पे मुस्लिम और यादव ये जो है इनका ज़बरदस्त तरीके से ध्रुवीकरण हुआ है और ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। यही नहीं, संविधान बचाने के नाम पे दलित वोट जो है वो भी बड़ी तादाद में गया है समाजवादी पार्टी की तरफ। सीधे सीधे चुनाव है इन दोनों के बीच में। चुनाव जो है राम के नाम पे, मोदी के नाम पे लल्लू सिंह तीसरी बार भी जीत सकते हैं एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद, लेकिन उनका चुनाव यहाँ पर फंस गया है और अवधेश प्रसाद ने उनकी चूल्हे हिला दी। दूसरी सीट पर अब हम बात करेंगे तो उससे लगी हुई कैसरगंज सीट पे, जहाँ पे दबदबा कायम था, दबदबा कायम है का नारा देने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह जो है उनका दबदबा कायम था, उसमें कोई डाउट नहीं है। बड़ी तादाद में उनके समर्थक हैं जिनमें सभी वर्ग के लोग आते हैं। 50 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं उनके कैसरगंज और गोंडा क्षेत्र में जहां उनसे वो चुनाव लड़ते हैं और एक बड़ी तादाद वहां पे उनके स्टाफ की और स्टूडेंट्स की है जो उनको हमेशा से समर्थन करता चला आ रहा है। लेकिन महिला पहलवानों का जो मामला उछला पूरे देश में, उससे किरकिरी हुई है ब्रजभूषण शरण सिंह की, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और इस बार समाजवादी पार्टी ने जो उनके अगेंस्ट में ब्राह्मण प्रत्याशी उतारकर जो दांव खेला, बाद में वो बहुत कारगर साबित हो गया। कैसरगंज सीट पे 21% जो है वो ब्राह्मण वोटर है, 12% यहाँ पर मुस्लिम है और 9% यहाँ पे यादव है। अगर इन सबको मिला लिया जाए तो एक बड़ी तादाद बन जाती है जो चुनाव में किसी को भी हरा सकती है। दूसरी बार ब्रजभूषण का जो है इस बार 36 का आंकड़ा चल रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जो खुला है और जो जिस तरीके से उन्होंने जम के बयान दिए, इसका भी एक असर पड़ सकता है। और बहुत दिनों से जब जिसका दबदबा कायम रहता है, उसका दबदबा ख़त्म करने का जब मौका मिलता है तो वो लोग लामबंद हो जाते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो हो सकता है यहाँ का परिणाम भी चौंकाने वाला हो और ब्रजभूषण के जो बेटे हैं करण भूषण, वो चुनाव यहाँ से हार भी सकते हैं और ये सीट समाजवादी पार्टी जीत सकती है। अब हम बात करेंगे गोंडा की। गोंडा पे राजा कीर्तिवर्धन सिंह, राजा साहब एक बार फिर मैदान में हैं। राजा साहब के बारे में मशहूर है कि राजा साहब कभी भी कहीं आते जाते नहीं हैं, क्योंकि घर बैठे ही उनको उनकी जनता चुनाव जिताती है। लेकिन यहाँ से इस बार कद्दावर मंत्री रहे बेनी प्रसाद वर्मा की पौत्री चुनाव लड़ रही हैं। श्रेया वर्मा कुर्मी जात से आती हैं और कुर्मी एक बड़ी बरादरी यहाँ पर है और कुर्मी मुस्लिम यादव के अलावा यहाँ पे अन्य पिछड़ा जात जो हैं वो भी लामबंद हुए हैं इस बार। और राजा साहब को घर घर जाना पड़ा है, निकलना पड़ा है, लोगों से फरियाद करनी पड़ी है और लग भी रहा है कि 4 जून को जो रिजल्ट आ रहा है वो राजा साहब के लिए चौंकाने वाला हो सकता है। श्रेया वर्मा भी यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। 2009 में गोंडा से बेनी प्रसाद वर्मा जीते थे और 2009 में ही गोंडा से सटी हुई सीट है बाराबंकी, जहाँ से PL पुनिया चुनाव जीते थे। इस बार चुनाव में उनके बेटे तनुष पुनिया अपना भाग आजमा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार यहाँ से प्रत्याशी चेंज किया है। 2014 में यहाँ से प्रियंका सिंह रावत चुनाव जीती थी, 2019 में यहाँ से उपेंद्र रावत चुनाव जीते थे। प्रियंका सिंह रावत के खिलाफ यहाँ के जो लोकल संगठन हैं उनमें काफ़ी विवाद हुआ तो उनका टिकट कटा, उपेंद्र रावत आए। उपेंद्र रावत इस बार उनके खिलाफ एक अश्लील वीडियो चल गया, उसके बाद उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी को काटना पड़ा। राज रानी रावत को उतारा है इस बार वहाँ से और जो जिला पंचायत की अध्यक्ष भी हैं राज रानी रावत, उतनी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पाई हैं जितनी मजबूती से प्रियंका सिंह रावत या उपेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़े थे। क्योंकि कांग्रेस के साथ इस बार दलित वोट जो है उसमें बड़ी संख्या में गौतम बरादरी का जो वोट आता है वो गया है, कुर्मी वोट उधर गए हैं, मुस्लिम और यादव का जो कॉम्बिनेशन बना है। इसके अलावा तनुष पुनिया को कहा जाता था कि बहुत पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं, उन्होंने पार्टी से उन्होंने इंजीनियरिंग की है, इसलिए उनकी एक फील्ड भी थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों में उनकी शुमार होता है। लेकिन फिर भी चुनाव बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ से तनुष पुनिया चुनाव जीत सकते हैं और राज रानी रावत भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव हार सकती हैं। लेकिन किसी भी बात की इन सारी सीटों पे कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ कहा जा रहा है कि यहाँ के परिणाम चौंकाने वाले आ सकते हैं और उम्मीद की जा सकती है कि बाराबंकी से तनुष पुनिया की सीट निकल सकती है। अब अगर बात की जाए रायबरेली से, जहाँ कांग्रेस के
युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी का रायबरेली से चुनाव जीतना तय है। बड़ी जीत राहुल गांधी यहां से हासिल करेंगे। हालांकि दिनेश प्रताप सिंह वहां पे लड़ रहे हैं और एक दो विधानसभा में वो टक्कर लेंगे, लेकिन जीत यहां से तय मानी जा रही है राहुल गांधी की। वहीं अगर बात की जाए अमेठी से तो ज़बरदस्त टकराव हुआ है। केएल शर्मा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिनकी पैरवी की थी प्रियंका गांधी वाड्रा ने और उनकी पैरवी के बाद उनको टिकट मिला है। कांग्रेस घराने के बहुत लॉयल रहे हैं। एक ज़माने से कांग्रेस के जो भी वहाँ पे सांसद रहे हैं, उनका कामकाज केएल शर्मा ही देखते रहे हैं। घर घर उनकी पैठ है। और दूसरी बात, जब राहुल गांधी यहाँ से चुनाव नहीं लड़े तो स्मृति ईरानी की जो शक्ति थी ना, उनके खिलाफ लड़ने की, बोलने की, बयान देने की, वो कम हो गई। इसलिए वो टकराव यहाँ पर नहीं देखने को मिला और कहा जा रहा है कि केएल शर्मा ये चुनाव जीत सकते हैं, जीत रहे हैं। अब हम बात करेंगे कौशाम्बी सीट की। कौशाम्बी सीट से विनोद सोनकर 2 बार से वहाँ के सांसद हैं, 14 और 19 से, और मोदी जी के ख़ास कहे जाते हैं। लेकिन ख़ुद उनकी जो इमेज है वहाँ पर वो बहुत ही ख़राब, बल्कि कहा जाए तो बदतर है। उनके कई वीडियोज़ ऐसे आए हैं जिसमें बहुत गाली गलौज के जो वीडियोज़ हैं वो हैं। दूसरी बात, इस सीट के ऊपर जो है हमेशा से प्रभाव रहा है राजा कुंडा, यानी कि राजा भैया का। राजा भैया विनोद सोनकर को बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसीलिए जब विनोद सोनकर का टिकट हुआ तो राजा भैया की नाराज़गी खुल के आ गई। भाजपा को भी इसका एहसास हुआ, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। और तीसरी बार उनको उतारना, सोनकर को मैदान में उतारना, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। इंद्र सरोज के बेटे यहाँ पुष्पेंद्र सरोज मैदान में हैं और कहा जा रहा है कि राजा भैया के तमाम वोटर इस बार उनके साथ आए हैं। कड़ी लड़ाई है, कड़ाके की टक्कर है और कहा जा रहा है कि ये सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी हार सकती है। कन्नौज की जो सीट है, इस पे हमेशा से मुलायम सिंह घराने का जो है वो दबदबा कायम रहा है। 2000 से 2019 तक तो अखिलेश यादव और डिम्पल यादव यहाँ से चुनाव जीतते रहे। पिछला चुनाव यहाँ पे जो पारिवारिक लड़ाई चल रही थी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। डिम्पल यादव यहाँ से 18,000 से चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार खुद अखिलेश यादव आखिरी वक्त पे मैदान में उतरे हैं। अखिलेश ने बहुत काम किया है कन्नौज के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लग रहा है कि अखिलेश यादव ये सीट आसानी से हरा देंगे, सुब्रत पाठक को हरा देंगे। ये सीट चली जाएगी और लगभग तय है कि यहाँ से अखिलेश यादव ही जीतेंगे। अब हम बात करेंगे बाराबंकी से लगी हुई एक और सीट की, सीतापुर। राजेश वर्मा यहाँ से पिछले 2 चुनाव लगातार जीतते रहे हैं और तीसरी बार वो मैदान में है भारतीय जनता पार्टी से। समाजवादी ने यहाँ से राकेश राठौर पे दांव लगाया है, जो कि बहुत सही साबित हुआ है। एक बात और यहाँ की बड़ी ख़ास रही, यहाँ पर मायावती के जो भांजे थे आकाश आनंद, उन्होंने यहीं से मोर्चा खोला था और ज़बरदस्त बयानबाजी की थी। उनके जो बरादरी के लोग थे उनके अंदर जोश आ गया था, उनको वो पसंद आया था वो अंदाज़। लेकिन उसके बाद ही जो है उनको हटा दिया गया, उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया गया, तमाम उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया। और उसके बाद से ही कहा जाने लगा कि मायावती जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रही हैं। नाराज़गी हुई है वहाँ पे मायावती की और दलित वोट एक बड़ी संख्या में कहा जा रहा है कि वो इस बार राकेश राठौर की तरफ चला गया है। कहा जा रहा है दलित वोट उनको बड़ी संख्या में मिल सकता है और इस सीट पे भी ज़बरदस्त लड़ाई है और ये सीट बीजेपी हार सकती है। अब हम बात करेंगे मैनपुरी सीट की। मैनपुरी सीट इस बार भी बहुत चर्चा में रही है। यहाँ पे पहले तो मुलायम सिंह का एक छत्र अधिकार हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ यादव बड़ी संख्या में है तो दूसरी तरफ राजपूत और शाह के जो वोटर्स थे इनको हमेशा अपने साथ लेकर चलते थे मुलायम सिंह यादव। लेकिन अब वैसा नज़ारा नहीं है और इस बार खासकर जो महाराणा प्रताप की मूर्ति के ऊपर कुछ उड़दंग लड़कों ने कुछ शरारत की, जो बहुत ही गंदा और ख़राब मैसेज दिया था, उसका असर यहाँ पे हुआ और राजपूत और यादवों के बीच में सीधी लड़ाई छिड़ गई। डिवीज़न हुआ, चुनाव में डिवीज़न देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे बड़ी संख्या में यादवों की जो पोलिंग थी वहाँ पे बड़ी संख्या में मतदान हुआ है। शाक वोट यहाँ पे और कुछ और पिछड़ी जातियों के वोट भी डिम्पल की तरफ जाते दिखाई दिए हैं और कहा जा रहा है कि ये सीट डिम्पल यादव जीत सकती हैं। हालांकि ठाकुर जयवीर सिंह भी वो चुनाव लड़ने में माहिर हैं और बहुत ही दिमाग से चुनाव वो लड़े हैं, लेकिन जो सीधी सीधी लड़ाई है उसमें नुकसान हो सकता है और यहाँ पे समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं डिम्पल वो चुनाव निकाल सकती हैं।
अब बात करें फिरोजाबाद। फिरोजाबाद से अक्षय यादव चुनावी मैदान में हैं और एक तरफा चुनाव हुआ है और कहा जा रहा है कि बड़े मार्जिन से यहाँ से अक्षय यादव चुनाव जीतेंगे और इसमें कोई दो राय है भी नहीं। इसी तरह अगर यादव परिवार की एक और सीट जिस पे कहा जाए कि जीत तय है वो है बदायूं की। आदित्य यादव जो कि शिवपाल के बेटे हैं, उनका भी लगभग यहाँ से चुनाव जीतना तय है। अब हम बात करेंगे संभल की। संभल की सीट भी समाजवादी पार्टी जीत सकती है। यहाँ के जो पूर्व सांसद थे शफीकुर रहमान बर्क, उनके पोते लड़ रहे हैं जियाउर रहमान बर्क, जिनका ये चुनाव जीतना लगभग तय माना जा रहा है। अब हम बात करेंगे मेरठ की। मेरठ में अरुण गोविल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था। अरुण गोविल मुंबई के हीरो हैं, वो उसी अंदाज में चुनाव लड़े हैं। वो राजा राम बन के ही जाते थे, कुछ जगहों पे उनकी आरती उतारी जाती थी, वो उसी तरीके से बहुत नाजुक तरीके से चुनाव में रहे। सीधे तौर पे वो चुनाव में नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन क्योंकि वो मुंबई से आते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, मोदी का गारंटी उनके साथ लगी हुई थी, मोदी जी का नाम लगा हुआ था। लोग जब पहुंचते हैं वोट डालने के लिए तो उनको एक ही सूरत दिखाई देती है कि अगर प्रधानमंत्री के तौर पर तो वो नरेंद्र मोदी की दिखाई देती है, उनकी गारंटी दिखाई देती है। इसी नाते अरुण गोविल को कहा जा सकता है कि वो लड़ाई में हैं। समाजवादी पार्टी ने सुनीता वर्मा को यहाँ से जो है मैदान में उतारा था। ज़बरदस्त उनकी पकड़ है, जातीय समीकरण उनका बन रहा है और ज़बरदस्त तरीके से वो टक्कर दे रही हैं। बीएसपी से यहाँ देवव्रत त्यागी चुनाव में हैं, जो कि नुकसान कर रहे हैं, लेकिन वो नुकसान कर रहे हैं बीजेपी का। इसलिए कहा जा सकता है कि ये सीट भी खतरे में है भारतीय जनता पार्टी की। अब हम बात करेंगे कैराना की। कैराना में जो भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा प्रत्याशी बनाया है प्रदीप चौधरी को। तो प्रदीप चौधरी 5 साल से सांसद थे, लेकिन वो क्षेत्र में बिल्कुल नज़र नहीं आए हैं। उनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे बुराई थी। और दूसरी तरफ जो प्रत्याशी गठबंधन की थी वो थी इकरा हसन। इकरा हसन जो है वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ी हैं, घर घर जाकर चुनाव लड़ी हैं, हर तरफ वो बहुत पसंद की गई हैं। पढ़ी लिखी लड़की हैं, 27 साल उनकी उम्र है, लंदन से वो पढ़ाई करके आई थी, लेकिन 2-2.5 साल तक उन्होंने, जो उनके भाई थे अरेस्ट हो गए थे, उसके बाद उन्होंने ही मोर्चा संभाला था पूरी तरीके से और घर घर गई हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पे इकरा हसन पसंद की गई हैं और कहा जा रहा है कि ये सीट संभल की जो है वो लगभग तय है कि यहाँ से इकरा हसन ही चुनाव जीतेंगी। लेकिन एक चमत्कार जो है जो 14 और 19 में देखने को मिला है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वो सीट जो है कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी हार सकती है, उसमें एक कैराना की सीट भी है जहाँ से इस बार इकरा हसन चुनाव जीत सकती है। अब बात करेंगे मुजफ्फरनगर। संजीव बालियान वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछला चुनाव उन्होंने 6000 वोटों से जीता था। संजीव बालियान के रास्ते का जो रोड़ा है वो सभी जानते हैं, वो है संगीत सोम। संगीत सोम जो पिछला चुनाव हारे थे विधानसभा का, उसमें सीधे तौर पे आरोप लगा था कि संजीव बालियान की वजह से हारे हैं। वो चला भी। इस बार चुनाव में जो पंचायतें हुई थी वो सब आप सब उससे बारे में जान रहे हैं। हालांकि चुनाव के दिन भी एक ज़बरदस्त तरीके से जो है वहाँ पे पार्टी बंदी रही है। बाद में एक बयान ज़रूर आया दोपहर 2-2:30 बजे संगीत सोम का, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। जाट नेता मलिक वहाँ से उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि बहुत दबदबे वाले नेता हैं। बड़ा ज़बरदस्त ज़मीनी उनकी पकड़ है और कहा जा रहा है कि संजीव बालियान को नुकसान हुआ है संगीत सोम की वजह से और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं मलिक और वो चुनाव जीत सकते हैं। बीजेपी ये सीट हार सकती है। अब सहारनपुर की सीट पे आते हैं, जो कि बीएसपी की हमेशा से सीट मानी जाती रही, बीएसपी का कब्जा भी था। इस बार भी बीएसपी ने माजिद अली को मैदान में उतारा है और यहाँ पे मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन हमेशा से रहा है। ये बहुत मायावती की पक्की सीट मानी जाती थी और इस बार भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे माजिद, वो सीट जो बीएसपी की सबसे मजबूत सीट है 1-2 उनमें ये सीट है। माजिद अली यहाँ से बहुत मजबूत हैं, लेकिन इमरान मसूद जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, अगर उनको ठीक ठाक मुस्लिम के वोट मिल गए तो बड़ा नुकसान हो सकता है और बीजेपी के राघव रतनपाल शर्मा ये चुनाव जीत सकते हैं। अगर मुस्लिम वोटों का डिवीजन हुआ, 6.5 लाख यहाँ पे मुस्लिम वोट हैं और करीब 3.5 लाख दलित वोट हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे एक बड़ा मजबूत कॉम्बिनेशन बनता है मायावती का। हम बात करेंगे बिजनौर। बिजनौर की सीट भी बहुत फंसी हुई है। यहाँ से दीपक सैनी को अखिलेश यादव ने प्रत्याशी बनाया था। सैनी वोट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मुस्लिम, यादव और दलित
ये कॉम्बिनेशन बना है। सैनी बहुत मजबूती से चुनाव लड़े हैं। चंदन चौहान यहाँ पे प्रत्याशी हैं आरएलडी के। तो बीजेपी वोटर जो है वो उतना नहीं निकला है, उतने साथ उनके नहीं खड़ा हुआ है जितना वो बीजेपी को वोट करने जाता था। इसलिए एक तरीके से ये नुकसान बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यहाँ से सैनी चुनाव जीत सकते हैं, ये सीट बिजनौर की बीजेपी हार सकती है। अब बात करेंगे नगीना की। नगीना की एक ऐसी सीट है जहां बहुत दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बसपा के साथ नहीं दिख रहा है वहां पे, बल्कि युवा नेता हैं चंद्रशेखर यहाँ पे और टिकट मांग रहे थे समाजवादी पार्टी से, और अखिलेश यादव ने उनको टिकट न देके एक बड़ी गलती की थी, जैसा कि अब उनको महसूस हो रहा होगा, क्योंकि चंद्रशेखर यहाँ बहुत मजबूत तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, पसंद किए जाते हैं। और ख़ासकर कहा जाता है कि जो एक लॉबी है, बड़ी आईएस लॉबी है दलितों की, जो दलित आईएस हैं वो लोग भी इनको फंडिंग करते हैं, पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक मायावती जब डूब रही है, मायावती का जो किला डूब रहा है, तो वहाँ पे अगर कोई दलित नेता उभरता हुआ नज़र आ रहा है तो उसमें चंद्रशेखर आज़ाद है। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छा चुनाव लड़ भी रहे हैं। बीजेपी ने यहाँ से ओम कुमार को उतारा है। ये सीट पिछली बार बीएसपी के पास थी, लेकिन बीएसपी ने यहाँ से टिकट बदल दिया है। सुरेंद्र पाल को यहाँ पे उतारा है, जो कि उतनी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि ये सीट जो है चौंकाने वाला परिणाम होगा, चंद्रशेखर यहाँ से चुनाव जीत सकते। अब बात करेंगे मुरादाबाद सीट की, जहाँ से समाजवादी पार्टी गठबंधन से रुचि वीरा चुनाव लड़ रही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चुनाव लड़ रही हैं। उनके मुकाबले सर्वेश सिंह हैं बीजेपी से, आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन रुचि का चुनाव जो है वो बहुत बेहतर बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये भी सीट गठबंधन के खाते में जा सकती है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव हार सकती है। अभी तक जो चुनाव हुआ है, एक फेज बचा है, लेकिन अभी तक जो चुनाव हुआ है उसमें कम से कम भारतीय जनता पार्टी इन 20 सीटों पे तो चुनाव हार सकती है। 2-4 सीटें और ऐसी हैं जहाँ पे बीजेपी का चुनाव बहुत फंसा हुआ है, और अगर ऐसा हुआ 20, 24, 25 सीटें हार गई कहीं बीजेपी, तो उसके लिए फिर सत्ता में आना बहुत मुश्किल होगा, बहुत जतन करने पड़ेंगे, क्योंकि और जगह से जो नुकसान हो रहा है, जैसे महाराष्ट्र है, बिहार है, बंगाल है, कर्नाटक है, इन सब जगहों पे बहुत मजबूत तरीके से जो है वो संख्या बल लेकर आई थी बीजेपी, और इन सब पे अगर उनका नुकसान हुआ तो यूपी में भी अगर उसको 20-25 सीटों का नुकसान हुआ तो बहुत खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अंत में मैं फिर यही करूँगा कि मोदी मैजिक अभी कायम है। मोदी का कितना असर होता है ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन इन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है।